अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्रायंगल यूनिट 29 डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर हमारा आज पहला जो टॉपिक है वो इंस्क्राइब्ड सर्किल, इसको इंस्क्राइब्ड भी बोलते हैं, इनसर्किल भी बोलते हैं। इन अ ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल आपको गिवन होगा। अब ट्रायंगल में पहले आपको इसको थोड़ी सी बेसिक समझा दूं कि ट्रायंगल बनाने के तीन तरीके होते हैं। जब आपको 3 साइड्स गिवन हो तो आप 3 साइड्स गिवन होंगी तो आप सपोज AB 5 सेंटीमीटर, BC 6.5 और AC 6 सेंटीमीटर, तो ये आप ट्रायंगल बना लेंगे। ये आप यूनिट क्लास 9 में सीख चुके होंगे अपनी पिछली क्लासेस में। दूसरा तरीका होता है आपको 2 साइड्स दी और एक एंगल, सपोज 2 साइड और एक एंगल, तो आप ये ट्रायंगल बनाते हैं। तीसरे केस में एक साइड और 2 एंगल, मतलब आपको 2 एंगल दिए हुए होते हैं और एक साइड, तो आप अपना ट्रायंगल बना। ये हमारा आज का टॉपिक नहीं है, ट्रायंगल बनाना आपको आता है। अब हम उस ट्रायंगल में इंस्क्राइब या इनसर्किल बनाना, होता क्या है इंस्क्राइब या इनसर्किल, बल्कि मैं आपको उससे पहले चलिए इंस्क्राइब ही कर लेते हैं। इंस्क्राइब का मतलब होता है कि आपके ट्रायंगल के अंदर हम एक सर्किल बनाएं जो इसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ जाए, बाहर ना निकले, मतलब एक्यूरेट यहां टच करेगा, यहां टच करेगा और यहां टच करेगा। तो ये आज हम बनाने जा रहे हैं जिसको हम कहते हैं इंस्क्राइब सर्किल या इनसर्किल। अब इसका तरीका क्या है? सबसे पहले आपके पास जो कंपास है उससे आप क्या करेंगे, ट्रायंगल आपने बना लिया है, गिवन हो तो आप गिवन से बनाएंगे। मैंने एक रफली ट्रायंगल ले लिया। अगर सपोज गिवन होता कि आप x पे एंगल 60 लो, y पे आप 20 लो, या आप कोई साइड्स दी हुई होती, वो आपका 9th क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब सपोज करते हैं हमने एक ट्रायंगल बना लिया, हमें बनाना आता है, ये हमें आता है। अब हम आगे चलते हैं, इसमें हम बनाने जा रहे हैं इनसर्किल। इनसर्किल के लिए बहुत आसान तरीका है, तमाम इसको वर्टिस बोलते हैं। आप किसी भी इस x पे, y पे या z पे यहां रख के और एक आर्क लगाएं इधर और एक आर्क लगाएं इधर, आपके पास 2 आर्क आ गए। अब इन्हीं 2 आर्क पे रख के, अच्छा इसको चेंज नहीं कीजिएगा, इन्हीं 2 आर्क पे रख के आप मजीद आर्क लगाएंगे। ये देखिए 1 और यहां रख के 2। इसने क्या किया, इसने उस पिछले वाले आर्क को कट किया। अब इन दोनों को आप क्या करेंगे, मतलब इस पॉइंट को इस वर्टेक्स x से मिलाएंगे। ये मैं मिला रहा हूं, ये मैंने जो आर्क लगाए थे फिर रिपीट कर रहा हूं। यहां रख के एक आर्क और एक आर्क, उन्हीं आर्क पे रख के मजीद आर्क लगाए जिन्होंने एक दूसरे को कट किया। अब इस x से, वर्टेक्स x से मैं इसको मिलाता हूं डॉटेड लाइन के अंदर, और ये मेरा, इसको एक्चुअली हम बाइसेक्ट एंगल कहते हैं। ये एंगल जितना भी था, सपोज अगर 60 था तो मैंने इसको बाइसेक्ट कर दिया 30 30, 90 था तो 45 45, मतलब सिंपल तरीका है बाइसेक्ट एंगल करने का, वो ये वे है विद द हेल्प ऑफ B, अगर सॉरी कंपास की मदद से। B की मदद से भी आप फाइंड कर सकते हैं, मैंने आपको कैसे फाइंड करके दिखाया है, कंपास की मदद से आर्क लगा के। जो काम मैंने x पे किया है वही काम मैं कहां जाके करूंगा, y पे जाके करूंगा। y पे वही मैंने रेडियस रखा हुआ है और मैं वही काम दोबारा, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, 2 आर्क आ गया आपके पास। अब इन्हीं 2 आर्क पे रख के फिर आप आर्क लगाएंगे 1 और यहां रख के 2। ये देख लीजिए, ये इसने कट किया यहां पे। अब फिर वही काम करूंगा, इसको भी मैं वर्टेक्स y से इस वाले पॉइंट को, ये वाला पॉइंट मिक्स मत कर दीजिएगा, वो वाला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है। अब मैं इसको यहां रख के अपने y वाले वर्टेक्स से इसको मिलाऊंगा डॉटेड लाइन के अंदर, और ये आ गया आपका सेकंड। जो काम यहां किया है वही काम कहां करूंगा, कहां पे, तीसरे वाले के ऊपर, मतलब x पे भी वही काम, y पे भी वही काम और z पे भी वही काम। बनाते हैं इसको, और यहां रख के फिर वही काम कर रहा हूं मैं, एक आर्क लगाऊंगा इधर z पे रख के, वर्टेक्स z पे, और एक आर्क लगाऊंगा वहीं रख के इधर। ये 2 आर्क मेरे पास आ गए। अब इन 2 आर्क पे रख के क्या करूंगा, दोबारा इस आर्क पे रखूंगा और एक आर्क बनाऊंगा इधर, और यहां रख के एक आर्क बनाऊंगा इधर। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये कट नहीं हो रहा है, मैंने इसको बड़ा किया थोड़ा सा, और ये देखिए ये मेरे पास आ गया इधर। अब मैं इसको भी मिला दूंगा,
वर्टेक्स Z को मैं इस पॉइंट से मिला रहा हूं और ये देखिए ये मैंने तीनों। अब इसकी पहचान क्या है कि अगर मैं बता रहा हूं आपको, मैंने एक लाइन ये खींची, एक ये खींची, ये तीनों अगर एक पॉइंट पे कट होंगे तो इसका मतलब है कि आपके चांसेस इन सर्किल या स्ट्राइप सर्किल बनाने के ब्राइट हो गए, क्योंकि ये अगर एक यूं जाता और तीसरा यूं जाता, अब ये नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये एक पॉइंट, यू कैन सी, आप यहां देख सकते हो ये तीनों कहां मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे मिल रहा है। एक पॉइंट पे मिलने का मतलब है कि 90% जो आपका जो काम था वो हो चुका है। अब आपने आखिरी काम करना है कि एक सर्किल बनाना है। अगर ये पॉइंट एक्यूरेट तीनों एक पे आ रहे हैं तो चांसेस है कि ये सर्किल बहुत अच्छे से बनेगा। मेरे पास ये 3 पॉइंट आ गए। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस वाले पॉइंट पे जो मेरे पास आया, और हमेशा याद रखिएगा इस पॉइंट को हम O बोलते हैं, ये पॉइंट मैं नाम दे रहा हूं O का, तो O पे मैं रखूंगा। वैसे इसके डिफिकल्ट तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं कि आपने इसको O पे रखना है। और मैं उसके लिए टेप ले लेता हूं, क्योंकि मेरे पास टेप की जरूरत पड़ेगी। मैं टेप लगाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पे चिपक जाए। यस, टेप ये रही। मैं दूसरी टेप लगाने की कोशिश करता हूं इस पे, क्योंकि इसके बगैर ये कंपास जो है हिल जाएगा। और कोशिश करता हूं, ये मैंने सेंटर में लगाया और मैं अपने कंपास को इस सेंटर, कंपास की नोक है वो इस पे रखूंगा। अब देखिए गौर से, मैं इस कंपास को इतना ओपन करूंगा कि ये नीचे वाली लाइन पे सिर्फ टच करेगा। ये देखिए आप, टच कर रहा है, नीचे टच कर रहा है आपको, बस ये नीचे भी टच करेगा। इधर आइए, देखिए यहाँ पे भी टच कर रहा है और इधर देखिएगा यहाँ पे भी टच करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरा ये सर्किल अभी बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये देखिए, अगर ये हिलेगा नहीं तो एक परफेक्ट, ये देखिए आप, परफेक्ट एकदम। कंपास का मसला, मुझे डर लग रहा है हिल ना जाए। मैं इसकी कोशिश कर रहा हूं कि हिले ना और ना। बहुत ही अच्छा सा आप देख लीजिए, तीनों साइड को टच कर रहा है। ये देखें, ये यहाँ पे भी टच कर रहा है, यहाँ पे भी टच कर रहा है और यहाँ पे भी टच कर रहा है। ये आपका इन सर्किल या इंस्क्राइब्ड सर्किल कहलाता है। किसी भी ट्रायंगल के अंदर सर्किल को, आप समझे आसान काम है, आसान नहीं है। आपको भी ट्रायंगल लेके एक सर्किल ड्रॉ करें, आपको नहीं पता कि वो किस पॉइंट पे आपको रखना है। एक्चुअली ये काम हमने किस लिए किया, हमें वो जो पॉइंट था, वो पॉइंट वो मालूम करना था। वो पॉइंट, अब यहाँ तो कितने हजारों पॉइंट है, कहाँ रखेंगे आप, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट मालूम करने के लिए हमने ये काम किए थे। और जहां ये तीनों जो हमने बाइसेक्ट एंगल किए थे, जहां मिलेंगे वो हमारा O पॉइंट होगा और उस पे रख के हम जब सर्किल बनाएंगे तो चांसेस बिल्कुल ब्राइट है। अगर ये पॉइंट आपको मिलता है तो आपका क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट सर्कल, इंस्क्राइब्ड सर्किल या इन सर्किल। तो स्टूडेंट्स, ये मैथ्स क्लास 10 की प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हमारा पहला टॉपिक था इंस्क्राइब्ड या इन सर्किल इन अ ट्रायंगल। अब वो ट्रायंगल गिवन भी हो सकता है, जो वैल्यू दी है उसके हिसाब से बना है। मैंने आपको एक रफली ट्रायंगल बना के बता दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। और अगर ट्रायंगल आपको कैसे बनाने हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो वहां जाके देख लीजिएगा ट्रायंगल बनाने के तरीके। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है जिसमें हमने इन सर्किल बनाया था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।